आचार्य यूनिवर्सिटी आजो सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। जीवन को महान बनाने वाले जिन धर्मों को शक्तियों के रूप में समझे हैं, हमारे महान गुरु आचार्यों ने भगवान की कहानी को अनेक रूपों में दिया है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से जीववाणी को हमारे अंतरंग में उतारने के लिए सुपाच्य बना दिया। जैसे कोई व्यंजन के साथ चटनी के साथ भोजन मिलता है, वैसे ही उदाहरणों के माध्यम से ये भगवान का उपदेश में बहुत जल्दी जीवन में उतारने लायक हो जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि महान आत्माओं ने इतने पुरुषार्थ के साथ अपने जीवन में इसे अपनाया, बड़े आनंद, बड़े ही धैर्य और उत्साह के साथ अपनाया, तो क्यों न हो कि हम भी ऐसे ही धर्म को अपने अंदर उतारेंगे, धारण करेंगे और ये हमें सुख का, शांति का कारण बनेगा, उत्तम गति और अपने लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त। छोटा छोटा उपदेश भी बहुत बड़े रूप में जीवन में एक विस्तार ले लेता है। बड़ों की सीख बड़ी छोटी होती है, भले ही वह छोटी हो लेकिन उसमें अर्थ बहुत गंभीर है। हम लोग प्रकाश का पहला सूत्र जब पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष, तो देखो मोक्ष मार्ग उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान सार की समष्टि का नाम बताया। इसी को हम हिंदी में और संक्षिप्त रूप में जान सकते हैं कि किसी बेटे को माँ ने उपदेश दिया, जब बेटा यात्रा पर जा रहा था कि माँ की उम्र हो गई है और क्या मालूम माँ का उपदेश हमें बार बार मिलता है ना मिल पाए, और इस समय तो लेना ही चाहिए कि कई बहुत दिनों के लिए हम दूर जा रहे हैं, इसलिए पूछा माँ कुछ उपदेश दीजिए। तो माँ ने उपदेश दे दिया कि संक्षेप में ये समस्या है, ना समझ पाए तो कभी अर्थ लगाएगा, जब ज्ञानी बनेगा या किसी ज्ञानी के पास बैठेगा तो अपने आप उसे समझने की देखभाल की कर।
देख भाल के देख मतलब क्या? और सोचता है कि इतना छोटा सा मुझे दे दिया, अरे इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे देखना नहीं आता क्या? मुझे ज्ञान नहीं है क्या रास्ते का, चलना नहीं आता, क्या कह दिया? फिर थोड़ा सोचा, नहीं, बड़ों की सीख बड़ी गहरी होती है, हो सकता है इसमें बहुत लंबी अर्थ भरा है, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन कोई ज्ञानी समझा देंगे, इसलिए छोटा सा उपदेश मिला है, लेकिन इसमें अर्थ नहीं। तो जब कोई ज्ञानी मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया, अरे वाह, देख मतलब सम्यक दर्शन, भाल मतलब सम्यक ज्ञान, और चलना मतलब सम्यक, पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया। माँ बहुत ज्ञानी थी, उसने सब कुछ पढ़ा था, वही बच्चे को बता दिया कि ये संस्कृत में शायद याद न रखा है, लेकिन हिंदी में याद नहीं। देखिए 38 नंबर पेज पर ऊपर भी कि इतना बड़ा उपदेश छोटे से एक संदेश में आ जाता है, शक्ति में आ जाता है। तो बताया कि देख भाल कर चलना संदेश, मोक्ष मार्ग यह जन्म उपदेश। देख भाल कर चलना संदेश, मोक्ष मार्ग यह है जन्म उपदेश। ये मोक्ष मार्ग है, ये जिन्हें भगवान का उपदेश है, हमारा नहीं है, ये परंपरा से मिला है कि देख मतलब सम्यक दर्शन, आत्म दर्शन, तो चलना मतलब सम्यक साहित्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान साधकानी, मोक्ष मार्ग, ये जिन्हें भगवान का उपदेश है, हमारा मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो मार्ग के बिना मंजिल नहीं, साधन के बिना साधन नहीं, कार्य के बिना कार्य नहीं। इसलिए हमें इस मार्ग से ही मंजिल को हासिल करना होगा, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग प्रभु ने बताया, गुरुओं ने बताया, और गुरु जिस मार्ग पर चलते हैं वह मार्ग संसार की परंपरा का अंत करने वाला, संसार की परंपरा को अंत कर दे, वही गुरुओं का मार्ग है। संसार के मार्ग तो हजारों हैं, नरक के द्वार भी हजारों हैं, चारों गति भ्रमण के हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग हजारों नहीं, एक सबको नहीं मिलता, बहुत भाग्यवान को मिलता, क्योंकि संत वे ही हैं जो संसार का अंत करने में लगे हुए हैं। संत सब स्वयं कहता सा अंत, सर्व संसार और अंत न किनारा, यह समापन। तो वह है संसार का अंत, जहाँ पर सब कर्मों का क्षय होकर के जन्म मरण की परंपरा मिट जाए, चारों गति में भ्रमण ना हो, क्योंकि बोला है संसार किसका नाम है? संसरती संसार, भ्रमण चारों गति में, देव मनुष्य नरक सारी गति में भ्रमण है, कोई संसार, और मोक्ष मार्ग से संसार का समापन। इसलिए संतों के सानिध्य में हमें मोक्ष मार्ग मिलता है, और मोक्ष मार्ग मिलता है। कई लोग जब पाएंगे, लेकिन कम से कम परम से एक बात जरूर मिल जाती है। क्या मिल जाती है? गुरु के पास आने पर उनके चेहरे को देखकर, उनके जीवन को देखकर इतनी कोई भी उनके पास संसार की सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी वे प्रसन्न है, ना करे ना मकान, धन पैसा कुछ नहीं उनके पास, क्या है उनके पास? जो मिल गया उसमें बस जो अपने लिए आवश्यक है, साधनी, शांति है, सुख है, कोई चिंताएं नहीं है, तो अपन भी निश्चिंत हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अपन को भी शांति मिलती है, तो संतोषी हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
संतोष मिलता है। जैसे गुरुदेव ने कहा है मूक माटी में, अपने गुरु विद्यासागर जी महाराज जी कहते हैं कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। सामने वाला तुरंत संत संयम करे या न करे, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है। लेकिन संतोष मिल ही जाता है। अब सामने वाला तुरंत मोक्ष मार्ग नहीं कर पा रहा, संत संयम नहीं बन पा रहा, लेकिन संतोष मिलता कि आपके पास बैठने से बड़ी शांति है। अब पूरा मार्ग को अभी अपना नहीं पा रहे, लेकिन अभी शांति मिली क्योंकि आपका जीवन इतना महान है। हम भी भूल गए संसार को, चिंताएं हमारी से दूर, बड़ी शांति। आपके पास त्याग है, नियम संयम हम जो धारण नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी देर को बैठ के ऐसा लगता है कि संसार सब आसार है, यहीं पर ही सार है। इसलिए तो हमारे तीर्थंकरों ने छोड़ा, ऋषि मुनि क्यों छोड़ा? इस संसार में सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अंगराग। इस संसार में सुख होता तीर्थंकर क्यों छोड़ा? क्यों राजमार्ग छोड़ के बड़े-बड़े चक्रवर्ती भी शांति को करना, भगवान की चक्रवर्ती छोड़ के गए अंदर, वहां पर नहीं मोक्ष मार्ग को अपना करके सुख पाया। आत्मिक सुख तो वहीं पर है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर हम मोक्ष मार्ग नहीं पा पाते तो कम से कम हमें संतों का समागम संसार का अंत दिखा देता है और संतोषी तो बना ही देता है। इसलिए कहा कि संत मिलन संसार का अंत, संतोषी बन फिर हो संत। संत मिलन संसार का अंत, संतोषी बन फिर हो संत। कम से कम संतोषी बन जाओ और फिर संत भी बन जाओ। जब संतोष मिलता तो लगता है व्यक्ति को, अरे इतनी थोड़ी देर में इतना मिल रहा है तो पूरे बन गए तो कितना मिलेगा, फिर तो हमेशा के लिए हमेशा। तो ऐसा है, हमको जो है जैसे हमको प्रकृति की शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? कि तुम अनवरत अपने कार्यों में लगी हो, अपने रास्ते में रुको न, आगे बढ़ते अपनी यात्रा अनवरत जारी रखो। जब तक हमारे लक्ष्य को नहीं पा लेंगे तब तक हम थमेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रातःकाल आप देखते हो सूर्योदय होता है, पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, थोड़ी देर में तो ऊपर और ऊपर के बाद अपने रास्ते पर बढ़ने लग जाता है और वह पूर्व से पश्चिम की ओर चलता ही जाता है। उसकी यात्रा होती है। एक हमको पूर्व पश्चिम से दिखता है रात्रि ऊपर को नील पर्वत की प्रदक्षिणा लगाता है। ये उसकी यात्रा, उसकी गलियां हैं, निश्चित होती है। कभी उद्यान, कभी दक्षिणाएं होता रहता है और वह अपना कर्तव्य जारी रखता है। अभी दक्षिणाएं की ओर जा रहा है, जितना दक्षिण की ओर चला जाएगा ठंडी पड़ेगी, फिर मकर शांति संक्रांति से उत्तर की ओर आएगा, फिर धीरे धीरे गर्मी दिन बड़े हो जाएंगे, अभी दिन छोटे हो। तो ध्यान रखिए, इस सूर्य की भांति हमें भी सीखना है कि हमें भी अपनी दिनचर्या को बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक बनाए रखना है। कहीं भी उसमें कोई कमी नहीं और अपने कर्तव्य में कोई अंतर नहीं करना है और अनवरत चलते रहना है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। करता है, रुकता है, इसका मतलब कि कुछ उसके स्वास्थ्य में कमी आ रही है, अथवा पैर लड़खड़ा रहे हैं तो किसी के कहने में आ रहा है, कहीं कोई उसके लिए गुमराह कर रहा है। ऐसा लोग समझ में आता है, क्या हो गया, बीच में कुछ बाधा हो गई, कोई ना कोई उसके लिए बाधक चीज आ गई है, उससे प्रभावित हो रहा है और अपने मार्ग में अटक गया। अटकने की बात से भटक भी जाते, रास्ता बदल के भटक भी जाते, रुक गया तो अटक गया,
अगर रास्ता बदल दिया तो भटक गए, ये हो गया। इस रुको में आगे बढ़, अच्छा मार्ग मिला है, देवसार गुरु मिले, उनके मार्ग पर चल रहे, क्यों रुक रहे हो? तुम अटक गए और किसी के कहने में कहीं भटक गए तो जन्मों जन्मों के बाद, इतने जन्मों की तपस्या के बाद मिला था, लेकिन हमने इसलिए ध्यान रखना कि हमें भटकना नहीं है। आछी दिग में सूर्य उदय हो, साधु दिन भर चढ़िया में। काशी दिग में मतलब काशी मतलब पूर्व दिशा में सूर्य का उदय, वैसे ही जैसे सूर्य उदय होकर के अपना भ्रमण जारी रखता है, ऐसे साधु भी दिन भर चढ़िया में हो जाए, अपनी चर्या में मस्त एक के बाद दूसरे आवासन का जीवन अपने कार्यक्रम दिन दिन बार अपने साथ लगते हैं। दिनचर्या वही उनकी बनी। आप लोगों की दिनचर्या कुछ और हो सकती है, रात को गए और शुद्ध हो गए, कोई ये पी रहा है, वो पी रहा है, कोई कुछ थोड़ा बहुत धर्म ध्यान कर रहा है, फिर खा रहा है, पेपर देख रहा है, टीवी वही और वो दुकान और संबंध वाले, ये इनकी दिनचर्या है। संसार में लग जाते हैं। हमारा की दिनचर्या आपके वही समय तो सब रोज करते हैं महाराज, तो आप भी तो रोज वही करते हो, वही दुकान तुम कहाँ बदलते हो? तुम संसार के लिए करते हो, महाराज जी मुख्य महाराज जी कर्मों की निंदा तो करते हो, आप कर्मों का बंद कर देते हैं। वही चालू की सत्ता है, कुछ मार भी कर लेते हैं लोग, काम धाम नहीं सो जाते हैं। साधु के लिए तो अपनी चर्या में मत करे, तो उनको समय कम पड़ जाता है, इतने काम हो गए। तो कभी भी हो अच्छा मार्ग मिला है तो भटकना नहीं, बल्कि उसमें आगे बढ़ते चले। पक्षों के कई अवसर आते हैं, लेकिन व्यक्ति को संभालना आवश्यक है। जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं। अब कोई लौकिक कार्य रहते हैं, उनके पीछे अपने धर्म को नहीं छोड़ना पड़ता है। लौकिक कार्य रहते हैं, लौकिक कार्य क्या है? जैसे धन, पैसा, कोई और भी आवश्यकताएं अथवा कि सामाजिक रूप से कुछ रिश्तेदारी, कुछ संबंध, ये सब क्या है? संसार की चीजें। लक्ष्मी है, ये गैर लक्ष्मी है, ये धन लक्ष्मी है तो लक्ष्मी है तो संचली है, बीच में आई है, बीच में जाए, न साथ आए न साथ। इसके पीछे अरे धर्म को साथ लाए हो और धर्म को साथ ले जाए, क्या धर्म को साथ लाए हो और धर्मी साथ देना ना वही रक्षक है, धर्म रक्षक ही रक्षक। उसी ने तुमको इतना सब दिलाया है, धर्म ऐसा खुल जाती है और वही तुमको आगे स्वर्गादि की प्राप्ति और चौथा काल और सब विदेश में सब कुछ दिलाएगा। उसे क्यों भूल गए हो भैया? वह छोड़ने की चीज नहीं है, लेकिन जो बाद में मिला है वो छूट दिया था, उसके पीछे धर्म को क्यों बनाए हो? रिश्तेदारी हो गई, बड़ी तुमको जरूरी है कि तुम अपना संवेदन से बोलो, जरूरी है। तुम्हारी दुकान पर कोई आता है माल खरीदने, तो क्या अपने धर्म को गंवा देते? कितने जाति के लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम माल देते हो, पैसा देते हो, इसमें कोई क्रिया नहीं, हम तुम्हारे यहाँ से माल कभी लेंगे जब तुम अपना धर्म बदल दो, हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हमारे यहाँ आओ, हमारे देवता हो जाओ, ऐसा बोलते क्या? ऐसा बोले तो कोई सारी नहीं, ऐसा जाकर कुछ काम करो। तो लक्ष्मी के लिए आप, उस लक्ष्मी के लिए आप अपने धर्म को नहीं गवाते, ऐसे गैर लक्ष्मी के लिए गवा दोगे? मानिए कि शादी कर रहा है, कहे अपना धर्म बदल दो,
अनेकांत छोड़ के एकांत में आ जाओ। ये तो अपने आप को एकांत बोलेंगे नहीं, ये तो मालूम होना चाहिए। बदल दो धर्म, बदल दो। इस लक्ष्मी ये भी चंचली है, बीच में आएगी, इतनी सही आएगी, इसके पीछे हम धर्म छोड़ने वाले ये हमेशा ध्यान रखें। ये संसार की चीज है, संसार के पीछे आप समय दृष्टि को बना रहे हो, ये क्या बात, क्यों बना रहे हो? अरे लक्ष्मी है, चंचल बीच में मिट्टी आती है भाई, इस पर तो भी ध्यान दे सकते, या कई लोगों का ऐसा जुड़ जाता है संबंध से रुकूंगा, लेकिन अपने में कर लो कि मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। शादी विवाह हो जाएगा लेकिन मैं धर्म के क्षेत्र में दूर रहूंगा। ये नहीं कि तुम उसमें हमको खेसने ले जाओगे, खेस ले आओ, चलो वहां चलना पड़ेगा तो तुम कहीं करना पड़ेगा। हम वही नहीं करेंगे, हम जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बुलाएंगे, करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन धर्म में दूर रहेंगे। हमें अनेकांत धर्म मिला है, समय दर्शन मिला है, हम इसको नहीं करवाएंगे। हम सच्चे दिवसा गुरु के भक्त हैं, हम इसमें नहीं लेंगे, न साथ जाएंगे, न साथ आएंगे, न तुम्हारे साथ काम करेंगे। हम धर्म में तो अपने में अड़िग रहेंगे, हम इसमें नहीं लेंगे। बाकी संसार का व्यवहार है, खाना पीना, उठना बैठना, उसकी बात है। जो भी मेरे घर में आएगा मैं उसको वही पालन करवाऊंगा जो मैंने सच्चा अपनाया है देव शास्त्र को। उसको नहीं बोलूंगा। अपना सदस्य कहीं जाएगा तो उसको भी कहूंगा कि आपको भैया ध्यान रखना, हमारे सदस्य को जबरदस्ती मत करना, क्योंकि मेरा एक धर्म है कि लौकिकता के पीछे धर्म नहीं बनाए। इतनी कंडीशन पहले से होनी चाहिए। ये तो तुम एकांत विख्यात में बैठ जाओ, किसी और विख्यात में बैठ जाओ तो तुमने धर्म बना दिया। एक लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी तो चंचल है, एक धन लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी, उसके पीछे तुमने अगर धर्म जमा दिया तो सब कुछ चला गया। जो साथ आया था, साथ जाना था, उसे तो छोड़ बैठे, जाने में उसे पकड़ बैठे। क्या मतलब है? मना नहीं करते किसी को जाने के लिए, लेकिन धर्म में भटका मत, उसके लिए मत जाओ, बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल दूर हो, क्योंकि अपना धर्म बहुत महान है, बहुत मुश्किल से मिला है। इसलिए मैं समझाता रहता हूँ लोगों को, भैया ऐसे व्यवहार की किसी को मत करवाओ। आप किसी को बुरा लगे जब कहते हैं गुरु लोग कि भैया भगवान महावीर की परंपरा को धर्म नहीं है, एकांत विश्वास है, बचो उससे। भगवान महावीर की परंपरा नहीं है, वो धर्म भगवान महावीर का नहीं, भगवान महावीर का एकांत बताया है, एकांत नहीं बताया है। हमने तो कहा पंचम काल के अंतर मुनि होंगे, इन्हें तो बीच में छोड़ दिए, क्या हो गया? इस पर भगवान महावीर की परंपरा की बातों को नहीं मान रहे तो कैसे काम करें? इसलिए जिसके जीवन में गुरु ने उसका जीवन सुन, गुरु ऐसे ना निर्गंध, हमारे गुरु निर्गंध है ना। इसलिए कहा है कि निर्गंध गुरु ही ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पाते, बिना कर्मों की निर्जरा और क्षय के मोक्ष नहीं। पूरे कर्म करना चाहिए और बिना ज्ञान के कर्म नहीं कर सकते, और बिना मुनि बने शुक्ल ध्यान नहीं होगा, संस्थान विषय नहीं होगा। और बिना मुनि के भक्त बने, सच्चा श्रावक बने, देवता पर श्रद्धा किए बिना कोई मुनि भी नहीं बनता। पहले सच्चा श्रावक बनना पड़ेगा, मुनि भी नहीं बनता। इसलिए माल कहाँ से आया? जब मुनि को नहीं मानोगे तो मुनि कैसे बनेंगे? वर्तमान में जब कहा कि पंचम करके अंतर मुनि होंगे, अंतिम मुनि वीरांगत होंगे, अवधि ज्ञानी होंगे, 1000 वर्ष में अवधि ज्ञानी होंगे जब कल्कि होगा। तो बताइए, इन बातों को नहीं मानेगा उस पर पुराण में साफ लिखा है, 1000 वर्ष पहले का उत्तर सुना, कितना महान है। इन बातों को नहीं मानेगा, अरे पुराण भी तो वर्तमान योग है, तो तुम नहीं मानोगे सभी योग को, तुम्हें क्या दृष्टि हो जाओ। उसको जो नहीं मानेगा
तो सम्यक दृष्टि कैसे कर रहा है? तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो साधक कैसे बनेगा? क्योंकि साधक में सा वा का सा श्रद्धावान व विवेकवान होता, क्रियावान होता है। और श्रद्धावान ही नहीं है तो कैसे विवेक और क्रिया में? तो बंधुओं, ये सब ध्यान रखना है कि हमें उन मुनिराज का 3 बार सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका जीवन इसी में शोभा होता है। उनको हम ऋषि बोलते हैं, ऋषि। तो ध्यानी जीवन शोभे ऋषि का, ध्यानी जीवन, ध्यान में जीवन शोभे ऋषि का, और ऋषि संग जो भव शोभे उसका। ध्यानी जीवन जो ऋषि का होता है शोभा पाता है, और ऋषि के संग जो रहता है उसका जीवन शोभा पाता है। जो गुरुओं के साथ रहेगा उसका जीवन शोभे। आचरण वालों के साथ रहोगे तो तुम भी आचरण पाओगे और शोभा पाओगे, नहीं तो फिर पछताओगे, जीवन गवाओगे। इस प्रकार से है। और ऐसे महान साधुओं के मार्ग से हमें चलना है, तभी कल्याण होगा। साधु को छोड़ के कुछ नहीं है, नीरस है जीवन। जिनके जीवन में गुरु नहीं करे, गुरु नहीं मतलब जिनने गुरु को नहीं माना, उन्होंने जेब भर उनको नहीं माना, जो आचरण को बात में है उनको नहीं मान रहे हो, और तुम केवल तुम पर से बातें कर रहे हो। कोई घटनों को लिए बिना, महापुरुष को लिए बिना बातें कर रहे हो। ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो हुआ ही नहीं जीवन में। पंच पापों का त्याग करने वालों को माना नहीं, और पंच पापों के साथ मोक्ष होता है। सही मोक्ष मार्ग उन्हीं बनने पर है। ऐसे मुनिराज हमें मिल गए, दर्शन ही हो गया। तो दर्शन दिनेगा साधना मंडली ना सेवन कृष्ण थे पापों से। तो कि भगवान के दर्शन से दर्शन दिनेगा साधु ना बनने क्या, साधु की बनना ना सेवन कृष्ण, बहुत काल तक पाप नहीं कर सकते। चित्त हस्य घोटम, जैसे अंजलि में जल नहीं रह सकता, बहुत एक के बीच में निकलने का स्थान होता है, वैसे ही हमारे पाप बहुत जल्दी सर्व हो जाते हैं। ऐसे गुरु का दर्शन ही इतना महान है, फिर ने आशीर्वाद दे दिया तो और ज्यादा भाग गए, और मान लीजिए कि वे अपने घर पर चलने लगे तो और बड़ा। एक ही आते हैं एक ही कारण से, या तो वे आहार के लिए आते हैं, विधि लगे तो नवदा भक्ति पूर्वक सत्वगुण पूर्वक तुम आहार देते हो, और उनकी कोई विधि मिल गई, आहार हो जाता है, भाग्य है। और नहीं तो कभी आवास दान के रूप में कभी विहार कर रहे हो, बीच में कहीं किसी ने आवास बनाया है और खाली है, उनके योग है, तो वहां भी ठहर जाते हैं। तो एक भाग होता है, बाकी वर्षों में कहाँ जाते हैं। तो ऐसा भाग्य है, और हमारे लिए उनका सेवा कई व्यक्ति का अवसर मिलने के बाद उनका जो आशीष प्राप्त होता है, उससे अपना जीवन इतना महान बन जाता है। हमारा लक्ष्य बिंदु ऐसे सितारे के समान कि वहां हमें पहुंचना है, चमकने लग जाता है कि बस अब तो किनारा मिल ही जाएगा, कि हमारी डोर गुरु के हाथ में आ गई, बस हमें सब मिल जाएगा। तो मुनि गृह पधारे भाग्य चमकता, सुयोग आशीष लक्ष्य बन। मुनि गृह पधारे तो भाग्य चमक जाता, तो सुयोग आशीष, अच्छा आशीष आशीर्वाद मिल जाए तो लक्ष्य भी चमकने लगता है, अपने आप लगता है कि अब तक पहुंच ही गए हो। ऐसे तो उनसे हम सीखते हैं आचरण, उनसे हम सीखते हैं चर्या, उनसे हम सीखते हैं जीना, जीने की कला, उनसे हम सीखते हैं मरने की कला, चलने की कैसे जीना, हर चीज उनसे हमें प्राप्त होती है।
होती है। न्याय, नीति और हर तरह से जब नियम संयम सब उससे मिलता है, तो बिना निर्लपता कुछ भी नहीं। जीवन निर्लपता होता है, विशुद्धि नहीं बढ़ती, बल्कि व्यक्ति वहीं रह जाता है पीछे पीछे, और उसका मुख्य मार्ग कभी बन ही नहीं सकता। गुरु के बिना संसार के बिना दीक्षा हो नहीं सकता है। मुनिराज की दीक्षा देते हैं, मतलब गुरु जैसे बोले सूर्य मंत्र दिया जाता है प्रतिमा को, तो बिना सूर्य आचार्य दिगंबर के प्रतिमा दूध नहीं बनती है। तो कई लोग तो कपड़ों में पंडिताई के साथ ही मंत्र देते, 5 पाप के सोनी की घर में सोना नहीं तुमने भगवान बना, तुम्हारे पास तो मुनि पर है ही नहीं, कैसे बना दिया? जब होगा तभी ना बना पाओगे। तो पत्थर है, उसको नमन करने से क्या मिलने वाला है? इसलिए कई लोग उस पत्थर से दूर ही रहते हैं, हमें से कुछ मतलब नहीं है, हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ गुरुओं ने मंत्र दिया है, ऐसी महान प्रतिमाओं का दर्शन करेंगे। ऐसे बहुत कट्टर होना चाहिए, बहुत निडर होना चाहिए। जब उनको डर नहीं लगता कि निर्गंध आए और उनके सामने नहीं जा रहे तो क्या बनेगा, उन्हें क्या डर लगता है? उनको जो से उन्हें कौन सा डर है? नहीं जाना तो नहीं जाना, कट्टर होना चाहिए, बिल्कुल निडर होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम उसको जो मंत्र दिए गुरुओं के द्वारा सीखकर उसको पूजते हैं, बिना इसकी कोई पूजा नहीं होती है। इस प्रकार से आचरण रहेगा तो ही जीवन की शोभा है, नहीं रहेगा तो नाम तो बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कुछ काम नहीं है। गुणों के बिना नाम का कोई काम नहीं। आचरण बिन निरंतर ज्ञान उसी दुकान फीका करो। आचरण बिन निरंतर ज्ञान उसी दुकान फीका करो। और जहाँ आचरण नहीं हो, ज्ञान किसका? उसी आसन बैठ के करे धर्म का हल्ला और उनको माया बुरी बताना, स्वयं मिसाल बराबर अच्छे बर्तन देख पैसा लेके चले जाते, सम्मान कर देखिए। तो उसी दुकान की बात लगते तो बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन ठीक है पकवान सोने की थाली में खा लो, काली किशमिश की पत्ती खा लो, और इंजेक्शन भी लगवा लो, बाटले भी लगवा लो, वो हॉस्पिटल में से चले जाओ की अंदर बन जाओ। होता है बताओ, बहुत विचित्र धर्म आ गया है पंचम का मालूम, और उनके फोटो डाल रहे, उनको मान रहे लोग, बुंदेलखंड शुरू को बने थे सर्वे बना देते, इस प्रकार कैसे जीवन जीते हैं, इस प्रकार शुद्ध आचरण, शुद्ध शक्ति, उनके सब शुद्ध होते, खान पान चीज उन पर ध्यान दिए, और ये सब मात्र ऊपर से परमाणु परमाणु क्या परमाणु, अरे शाखा चार तो पालो पहले तो परमाणु की बात कर, जीवन में वो तो आया ही नहीं, बड़ी बड़ी बात है। तो ये सब चीजें उसी दुकान की का भगवान है, इसमें कोई साथ नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत कुछ बातें समझी, आगे भी और भी इससे प्रकृति दृष्टि में हम प्रकृति के उदाहरणों से धर्म को समझें। बहुत सारे उदाहरण आएंगे, कैसे चिंता है हमें नहीं मालूम। करीब 2 ढाई महीने में बहुत सारी कविताएं बन गई, काव्य है की बात है, बहुत सारा विषय आ गया, कहाँ से कैसे आया, किसने हमारे अंदर भेज दिया, उस व्यक्ति से भी गया, बहुत सारी। और पीछे आध्यात्मिक कविताएं भी वहीं पर बनी। तो ये सब चीजें गुरुओं की देन है, उनकी आशीष छीना नहीं हो सकता। जो गुरुदेव ने दीक्षा दी, संस्कार दिया, जो मंत्र बोले, उन्हीं का परिणाम है कि सब चीजें भगवान की वाणी अपनी लेखनी में आकर के सबका हित करती है। इसलिए हम ज़्यादा क्या कहें, और अपने जीवन को महान बनाओ, आगे बढ़ो। पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते ही चले जाएंगे, 2 साल और पढ़ लो प्रकृति दृष्टि से, प्रकृति दृष्टि है, क्योंकि काम की चीज है। हमको गुणों के बिना किसी चीज की कीमत नहीं, गुण के बिना जीवन शोभित नहीं।
बुरी जनों की संगति ही महान बनाती है। भले हमारे पास थोड़े लोग रहते हैं, लेकिन क्वालिटी वाले रहते हैं, जो अनेकांत को समझते हैं, पूरे आचरण पालते हैं, वे रहते हैं। जो भैया व्यक्ति सेवा से नहीं करते, मुनियों के आहार विहार निहार से टकराते नहीं है, धर्म की सेवा को आगे रहते हैं, ऐसे लोग महान गुरुओं के मार्ग पर सर करके अपने लक्ष्य को बहुत शीघ्र भी पाते हैं। उनकी कीमत बहुत ज्यादा है कि गुण की सलाह कीमत हो, बड़े ही जन में सीमित हो। गुण की सलाह कीमत हो, बड़े ही जन में सीमित हो। हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से। हमारे भक्त जैसे भी होंगे, अगर गुरु के भक्त लोग कितनी भी गलती करते होंगे, कितना दोष करते होंगे, श्रद्धा एक या एक दिन में सब सुधर जाएंगे। हम इसकी चिंता नहीं करते। हमें मालूम है कि वे आते हैं, आते न रहेंगे नियम से, करब करब अभ्यास के जड़मती वो सुजान रस्सी आदत है सुनकर। अभ्यास करते रहो, आते रहो, बुरा मत मानो बस। भले कड़वी बात हो, बुरे के साथ की जाओ, वह नुकसान नहीं आएगा, ही करेगी। आदमी श्रद्धा तो अच्छी है, भले हमसे नहीं की जा रही है, लेकिन किसी से स्पर्श होंगे तो जब सिर पर निशान हो जाता रस्सी से, कोई औजार से नहीं, एक रस्सी से बार बार आने जाने से पत्थर कट जाता है, तो फिर तो क्या करना, अपना हृदय पत्थर नहीं है, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। तो भले ही सीमित हो, हम वैसा नहीं बनना चाहते हैं कि समुद्र इतना बड़ा होता है और कहने को होता है एक घूंट पानी भी नहीं पिया है, और कुआं छोटा होता है लेकिन आनंद से पेट करके पानी पीते। तो भले थोड़े रहते हैं, लेकिन उनमें गुण ज्यादा है, ज्यादा देखते हैं कई लोग, गुण नहीं है तो क्या किए। इसलिए ध्यान रखना, केवल धन पैसे से या किसी और चीज से कीमत नहीं होती है, कीमत तो गुणों से होती है। समुद्र बड़ा खारा होता, लघु कुआं मीठा। समुद्र बड़ा खारा होता, लघु कुआं मीठा। इस हमारे पास अगर गुरु की विनय भक्ति है, श्रद्धा है, हम सब कुछ पाते। हमारे जीवन की शोभा विनय में है। हमारे जीवन की शोभा जो है विनय करने में, विनय जो कर रहा है मतलब कि झुक रहा है गुरुओं के प्रति, अभिमान नहीं है, तो वो अंदर से गुणों से लगा हुआ है। जो ग्रह के फलों से लगा रहता है वही झुकता है, जिसपे फल नहीं वो कहाँ झुके, अकड़ के खड़ा रहता है। तो नम्र व्यक्ति जो लगते हैं लदे वृक्ष सम रहते, नम्र व्यक्ति जो लगते हैं लदे वृक्ष सम रहते, लदा है फलों से। जैसे आप लोग भी अच्छे अच्छे ज्ञानी संयम गुरु भक्ति श्रद्धा आदि से भरे और लदे और कभी तुम्हारे घर गुरु की विनय आती है। तो जिनके पास से सब नहीं है भैया सेवा आदि, जैसे कहने वाले लोग हैं, एक मंदिर में दिखा था, दृष्टि पड़ गई, इस मंदिर में आना मन नहीं करेगा किसी का, कि दान दिए से चेरी बनकर बहुओं में भटकाएगी। मैंने अपनी आंखों से कहा, एकांतवादियों के मंदिर में दिखा था कि दान देने से तुमको पीछे कई भौतर साथ में आके तुमको भटकाएगा संसार में। दान से भटकाने की बात लिखी थी, का नाम बता दें, हमने आंखों से पढ़ी। दान देने से जीव भटकता, पुण्य तुमको भटकाएगा। अरे पार कराएगा नहीं बोल रहे, तो दान तो धर्म है, दान क्या जीव के पास धर्म माने, तो ऐसा देखा था। अरे हमने कहा ये आंखें इनको पढ़ने को नहीं मिली, ये भगवान ये आंखें हमें नाम लियो तो अच्छा था, ऐसा पढ़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को हम देखेंगे। ये आंखें तो हमें देव साथ गुरु के लिए मिली है, कान में सच्चे धर्म को सुनने के लिए मिथ्या करेंगे। जीवन हमारा सच्चे धर्म को समर्पित है, ऐसी भावना के साथ में कहता हूँ कि व्यर्थ व्यर्थ कथन जिसमें तत्व नहीं,
ज्ञानी लोग कहते हैं व्यर्थ में कथन जिसमें तत्व नहीं होता, व्यर्थ में दवा जिसमें पथ नहीं होता, व्यर्थ में दवा जिसमें पथ नहीं होता, तो ईश्वर को भजने के अनेकों मार्ग भले हो, ईश्वर को भजने के अनेकों मार्ग भले हो, किसी काम का नहीं है धर्म जिसमें सम्यक नहीं होता, किसी काम का नहीं है धर्म जिसमें अनेकांत नहीं होता। बोलिए महावीर भगवान की जय। कुछ लोग बाहर से आए थे, अपने संघ के अधिकार थे, आठ क्रिया 3 अधिकार थे, उनका तापमान भद्रता से करवा रहे हैं। और आया कोई नया पूरा वाले आया, कोई आया तो कोई कुछ नया पूरा वाले आया। हाँ तुम हमें हमें सब वर्क करना है। तो अभी वहाँ 163 डिमांड थी, वहीं पर बाजू में इन एक समाप्त करने की